आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम एक मुख्तलिफ मौजू पर बात करने वाले हैं जो कि इस चैनल के थीम से मुख्तलिफ है। दर हकीकत आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद और यूनानी में जो फ़र्क है और जो मुशाबहत है उसके बारे में। तो आज का उन्वान ही ये है कि आयुर्वेद और यूनानी में फ़र्क और मुशाबहत। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपसे कहनी है, कुछ गुजारिश है मेरी। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि इसका मकसद कोई ये ना समझे कि किसी पैथी को अबतर बताना है या किसी पैथी को कमतर बताना है। दोनों पैथी अपने अंदर अजीम पैथीज हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और दोनों पैथी अपनी अपनी जगह सही भी हैं, और दोनों पैथी अलग अलग दुनिया के हिस्सों में डेवलप हुई हैं। तो इसलिए इनका मवाजना एक सहूलत के लिए किया जा रहा है, लेकिन किसी को कमतरी या अबतरी की नज़रिए से नहीं किया जा रहा है। तो ये एक गुजारिश है, लिहाजा आप इसको किसी दूसरे मानी में मत समझिएगा। एक ये बात हो गई। दूसरी अहम बात यह है कि एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं एनालॉगस या एनालॉजी, जिसके मानी ये होते हैं कि जो चीज़ें फंक्शनली सिमिलर हो, यानी अफाली तौर पर मुशाबहत रखती हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, तो इसे एनालॉगस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अक्सर ये टर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एनालॉगस का या एनालॉजी का। तो आप इस टर्म को समझ लीजिए, फंक्शनली सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि ये बात सभी लोगों ने याद रखना चाहिए कि दुनिया में जितने भी उलूम उतरे हैं वो अंबिया इकराम के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए दुनिया में या कुर्रे अर्ज़ पर उतारे गए हैं। लिहाजा ये बात कहना भी बिल्कुल गैर मुनासिब है, गलत है कि किसी पैथी ने दूसरी पैथी से कोई चीज़ चुराई है। तो जो लोग इस बात के हामी हैं कि आयुर्वेद से यूनानी चुराया गया या यूनानी से आयुर्वेद चुराया गया, तो ये बात भी सिरे से गलत है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए एक किताब है संस्कृत में जिसका नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का एक श्लोक है, तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एकेवचा, यानी ईश्वर जो है, जो खुदा है, वो सब तरफ है, और परमात्मा यानी सबसे अहम चीज़ यानी खुदा वो एक ही है, परमात्मा एक एव चा, ऐसा कहा गया है। अब इसी से मुशाबहत रखने वाला, इसी से एनालॉगस एक सूरा है, सूरह अखलास, जो कि कुरान शरीफ में बयान किया गया है। तो उसके मानी भी तकरीबन इसी किस्म से हैं कि कुल हु अल्लाहु अहद, तो अल्लाह एक है, इसी की गवाही ये सूरा भी देता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि मनुस्मृति में ये चीज़ चुराई गई है कुरान शरीफ से, या कुरान शरीफ में ये चीज़ चुराई गई है मनुस्मृति से। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ जगह पर डेवलप हुई, और चूँकि अल्लाह का ये तरीका रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इतने सारे अंबिया इकराम आए हैं, तो अलग अलग ज़ुबानों में आए होंगे, और वो जब दीनी इल्म लाए तो दुनियावी इल्म और सेहत का इल्म भी लाए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि ये ऋषि और मुनि की परंपरा है, और ऋषि और मुनि में वही फ़र्क है जो रसूल और पैगंबर में होता है, रसूल और पैगंबर में होता है। तो बहरहाल इस तरह तनाज़ात का हम यहाँ पर थोड़ा सा इससे इज्तनाब करेंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी तनाज़े को न समझते हुए एक सेहतमंदाना दिमाग का, एक सेहतमंदाना सोच का सबूत देते हुए इस बात की नज़ाकत को समझेंगे। तो ये एक गुजारिश थी। अब चलते हैं अपने हकीकी टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर भी एक बात समझ लीजिए कि मैं इस टॉपिक को उमूर तबीया के नज़रिए से बयान करूंगा, और चूंकि एक वीडियो में इतनी सारी दोनों पैथीज को कवर करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है ये बात, लिहाजा मैं इसको तो शॉर्ट कहूँगा, और दूसरा इसके मुख्तलिफ हिस्से बनाने की कोशिश करूँगा। आज का ये हिस्सा अव्वल है, यानी पहला पार्ट है। तो उमूर तबीया यूनानी वाले जानते हैं, आम लोग शायद इस बात को समझ ना सके, तो बेहतर है कि वो इस वीडियो को ना देखें। लेकिन जो अतिब्बा है, जो वैद्य है, जो हकीम हजरात है, वो इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, या जो जिन हजरात को उर्दू समझती है वो भी मेरी बात को समझेंगे। तो चलते हैं आयुर्वेद और यूनानी में फ़र्क की तरफ और उसमें मुशाबहत की तरफ उमूर तबीया के तनाजुर में। उमूर तबीया जैसा कि आप जानते हैं 7 हैं, अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, क़वा और अफ़ाल। तो जिसमें से हम 3 लेंगे आज, अरकान, अखलाक और मिजाज। इन 3 ही पर मैं बात करूंगा, और अगले हिस्से में बाकी की चीज़ें
समेटने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो अरकान, आयुर्वेद के मुताबिक अरकान यानी महाभूत, और महाभूत जो है वो 5 कहे गए हैं आयुर्वेद की जुबान में, यानी पृथ्वी यानी मिट्टी, जल यानी पानी, अग्नि यानी आग, हवा यानी वायु, और आकाश जिसका कि जिक्र यूनानी में नहीं है। और ख़ास बात यह है कि इसका मिजाज भी आयुर्वेद में ऐसा बयान नहीं किया गया है, जबकि यूनानी में इनका जो मिजाज है कुव्वत फ़ाइला और मुनफ़िला के हिसाब से गर्म तर गर्म खुश्क वो बयान किए गए हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क हो गया कि आयुर्वेद में मिजाज जो है अरकान का वो सीधे बयान नहीं किया गया है, बल्कि उसके एनालॉगस कंसेप्ट है कि वो किस तरह रुक्ष है या शीत है या स्निग्ध है, यानी ठंडा है, गर्म है, तो वो एनालॉगस है लेकिन सिमिलर नहीं है। ये एक बात समझ लीजिए। दूसरी, चलिए इसमें मुताबिकत भी हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेद के मुताबिक अगर जो 4 अरकान यूनानी के हैं उनसे अगर मवाजना किया जाए तो फिर इसमें एक किस्म का तजाद हो जाता है, इंटायरली डिफरेंट ये कंसेप्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो हवा है उसका जो मिजाज है वो आयुर्वेद और यूनानी दोनों के हिसाब से सर्द खुश्क है। आयुर्वेद में ये बात किसी और तरीके से बयान की गई है, लेकिन जो वायु है उसका मिजाज सर्द खुश्क है, यानी हवा का मिजाज सर्द खुश्क है, जबकि यूनानी में हवा का मिजाज गर्म व तर है। ये एक बुनियादी फर्क हो गया। दूसरी बात, जो सौदा है यानी जिसकी मुमासिलत हम वात से करेंगे, क्योंकि वात भी सर्द खुश्क है और वायु भी, सौदा भी सर्द खुश्क है और वात भी सर्द खुश्क है, यानी लघु रुक्ष है। तो दोनों के जो अफाल है वो एनालॉजी रखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो अरकान में सौदा है वो मिट्टी से ताल्लुक रखता है, जबकि आयुर्वेद के मुताबिक महाभूत में वायु जो है वो आकाश और हवा से ताल्लुक रखता है, यानी आसमान और हवा से ताल्लुक रखता है। तो बहुत मुख्तलिफ ये बात हो जाती है। ये एक फ़र्क हो गया। तो अरकान के मिजाज और महाभूत के मिजाज अलग अलग है। हालांकि इसमें एक और मुफस्सिल बहस दोनों ही पैथी में मौजूद है कि अरकान कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अरकान जो है वो आयुर्वेद के मुताबिक जो तस्लीम शुदा बात है, जो आज के ज़माने में मुरव्विज वैद्य तिब है उसके मुताबिक 5 है, और यूनानी के मुताबिक जो तस्लीम शुदा बात है वो 4 है। तो ये एक फ़र्क याद रखिएगा, अरकान 4 और 5, और बुनियादी फ़र्क जो कि सबसे अहम चीज़ है वात को लेकर, यानी हवा को लेकर। हवा जो है वो यूनानी में गर्म वो तर है, और आयुर्वेद में वायु का जो ताल्लुक है वो, या हवा जो है वो सर्द व खुश्क है। तो जाहिर सी बात है अब इसके बाद जो कुलियात है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, और जो इसका इलाज भी इस नज़रिए से किया जाएगा वो इंटायरली डिफरेंट रहेगा। ये बात समझने की है। बाकी की जो चीज़ें हैं उनका मिजाज तकरीबन एक जैसा है, जैसा कि पानी जो है वो सर्द तर है, तो वैसा ही तकरीबन कहा गया है आयुर्वेद में भी। आग जो है वो गर्म व खुश्क ही मानी गई है, लेकिन जो कुव्वत नफूस पैदा करने वाली चीज़ है आयुर्वेद में वो है आकाश महाभूत यानी आसमान, जबकि यूनानी में उसका वजूद इंसानी जिस्म में नहीं माना गया है, आकाश का है। तो ये एक मुख्तलिफ नज़रिया हो गया। इसकी दलीलें हैं, दोनों ही पैथीज़ में हैं, मैं उन दलीलों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक एनालॉजी समझिए आप 4 अरकान और 5 अरकान की। तो ये है अरकान से अरकान यानी महाभूत का कंपैरिजन। अब मवाजना करते हैं अखलात का। तो अखलात में भी काफ़ी यहाँ पे फ़र्क है, इंटायरली डिफरेंट ये बात हो जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए। बुनियादी जो चीज़ है, जैसा कि आयुर्वेद में वात है, उसी से मुमासिलत और फंक्शनली सिमिलर जो चीज़ यूनानी में है उसे सौदा कहते हैं। सौदा भी सर्द खुश्क है और वात भी सर्द खुश्क है, लेकिन अरकान के तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो जो सौदा है उसका ताल्लुक ज़मीन से है, जबकि जो वायु है उसका ताल्लुक जो है वो हवा से हो जाता है। तो अरकान के एतबार से दोनों मुख्तलिफ हैं, वायु वात से और सौदा ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है। ये एक फ़र्क हो गया। दूसरा अहम फ़र्क ये है कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि वात ही सर्वे सर्वा है। जिस तरह के श्लोक में कहा गया है कि कफम पंगु पित्तम पंगु पंगुओ मन धातवा वायु न यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब और मफहूम ये है कि
कफ मफलूज है, पित्त मफलूज है, और जो मुफरद आज़ा है आयुर्वेद के वो भी मफलूज हैं। वायु न यत्र नियंती, यानी वायु, हवा ही उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जिस तरह से बादलों को हवा की तहरीक से हवा ही कंट्रोल करती है, तो तत्र गच्छन्ति मेघवत वो मिसाल दी गई है। बोलने का मतलब यह है कि हवा से तहरीक की बात आयुर्वेद में कही जाती है, जबकि यूनानी में सफरा से तहरीक है। आयुर्वेद में वात से तहरीक है, यूनानी में सफरा से तहरीक है। तो ये भी एक फर्क है। सफरा और वात का ये एक ताल्लुक, मुशाबहत फंक्शनली सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली पूरे डिफरेंट है। ये एक फ़र्क समझ लीजिए। और तहरीक के मामले में बहुत अलग हो जाता है कंसेप्ट। यही वजह है कि जब हम योगराज गूगल का इस्तेमाल, जो कि दोनों पैथीज में होता है, उसकी मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। योगराज गूगल का जब यूनानी नज़रिए से हम बयान करेंगे तो उसका ताल्लुक आसाब से और बलगम से कहा जाएगा, जबकि आयुर्वेद में ये बात थोड़ी सी घुमाकर कही गई है। वहाँ पर वातवा स्रोतस और वात की बात कह दी जाती है। तो इस तरह ये इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट हो जाते हैं। हालांकि फंक्शनली हम दोनों वही काम करते हैं। और गूगल का मिजाज भी ये बात है कि गर्म खुश्क मिजाज होता है, तो वो बात भी एक यानी सवाल पैदा करती है कि गर्म खुश्क चीज़ से सर्द खुश्क में अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इत्तेदाल से हट जाएगी बात और खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाएगी। हालांकि गर्मी और सर्दी का इत्तेदाल कायम हो जाएगा उसके अंदर। तो ये कंसेप्ट जब हम आसाबी बीमारियों में या डायबिटीज़ में करते हैं तब बहुत घूम जाता है, काफ़ी पेचीदगी पैदा करता है। तो याद रखिए, जब आयुर्वेद में वात कहा जाए तो उसका एक मानी आसाब से होता है, और वात की फिर मजीद 80 किस्में, 80 बीमारियां ऐसी है जो वात से बयान की गई हैं। मैं आगे बयान करूंगा उन सब चीज़ों को। तो वो एक चीज़ हो जाती है। आसाबी बीमारी यूनानी में बलगम से ताल्लुक़ रखती है, जबकि आसाबी बीमारी नर्वस सिस्टम जो है वो आयुर्वेद में वात से ताल्लुक़ रखता है। तो ये भी एक फ़र्क है। अगला खिल्त समझिए। अगला खिल्त जो है वो है सफरा यानी पित्त। अब इन दोनों में काफ़ी मुशाबहत है लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि सफरा जो है वो गर्म व खुश्क है, मुकम्मल तौर पर गर्म व खुश्क है, जबकि आयुर्वेद में जो पित्त है वो उसमें थोड़ी सी तरी है, जिसे ईशत स्निग्ध कहते हैं। तो पित्त जो है वो थोड़ा सा तरी वाला चीज़ है, और जो वात है, जो सफरा है, वो मुकम्मल तौर पे गर्म व खुश्क है। ये एक बात हो गई। तीसरा जो खिल्त है वो है बलगम या कफ। अब ये दोनों यहाँ पर इंटायरली सेम है। आयुर्वेद में भी उसे सर्द तर माना है और यूनानी में भी उसे सर्द और तर माना गया है। चौथा जो खिल्त है, जिसे आयुर्वेद के जो शमन चिकित्सा है या चिकित्सा पद्धति वाले हैं, यानी जो मेडिसिन वाले हैं, वो मानते हैं, और सर्जरी वाले 4 खिल्त मानते हैं, मेडिसिन वाले 3 खिल्त मानते हैं, जबकि यूनानी में 4 ही खिल्त तस्लीम कर लिए गए। उसमें मेडिसिन और सर्जरी का कोई फ़र्क नहीं आता। ये भी एक यूनानी और आयुर्वेद में फ़र्क है। तो जो चौथा खिल्त है यूनानी में वो है खिल्त दम, उसका मिजाज गर्मोत्तर है। आयुर्वेद में भी जो खून है, जो रक्त है, वो गर्मतर माना गया है, लेकिन उसको फिर अगेन किसी और तरीके से बयान किया गया है। तो ये फ़र्क है। कुल मिलाकर फंक्शनली सिमिलरिटीज़ हम कायम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ दोनों ही पैथी में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बहुत बुनियादी तौर पे हम तमाम को समझने की ज़रूरत है। तो ये बात याद रखिए। मैं इसको मिसाल के ज़रिए भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए CAD का अगर इलाज है तो ये फंक्शनल सिमिलरिटी तो फिर एलोपैथी से भी हम कायम कर सकते हैं। एलोपैथी में CD के लिए ऑपरेशन किया जाता है, यूनानी में मुफत्तिद सुदूद अद्विया दी जाती है। यानी गोया मुफत्तिद सुदूद जो दवाएं हैं या श्रुतो अवरोध नाशक जो अद्विया है, जो औषधि है, वो एलोपैथी के ऑपरेशन से सिमिलरिटी रखती है। इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं है कि ऑपरेशन और मुफत्तिद सुदूद अद्विया एक है। तो जिस तरह ये मुख्तलिफ कंसेप्ट है, उसी तरह आयुर्वेद और यूनानी दोनों मुख्तलिफ पैथीज हैं। ये बात समझिए। हालांकि उनमें फिर कहूँगा कि एक किस्म की एनालॉजी है, उसी एनालॉजी की बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये है अखलाक का ताल्लुक दोनों ही पैथीज का और मवाजना।
अगला कंसेप्ट जो है उमूर तबिया में वो है मिजाज का। आयुर्वेद में मिजाज ये लफ्ज सीधे ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उसको किसी और तरीके से बयान किया गया है। इंसान का मिजाज है तो उसे प्रकृति कह दिया गया, दवाओं में मिजाज है तो दवा का मिजाज फिर सीधा नहीं है। अगर दवाओं का मिजाज जो है रस, वीर्य, गुण और विपाक में कहा जाता है, तो जिसमें से गुण जो है वो कुव्वते फायला है और वीर्य जो है जो गुण है वो कुव्वते मुनफ़िला है और वीर्य जो है वो कुव्वते फायला है। यानी गर्म व तर जो है ये कुव्वते फायला जो है वो दवा का वीर्य कहलाती है और जो उसका गुण है यानी गर्म व खुश्क ये दवा के जो है वो गुण कहलाते हैं। यानी कुव्वते मुनफ़िला गुण हो गई और कुव्वते फायला ये जो है ये वीर्य हो गया। मुफरद दवा के तनाजुर में मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये दवा के मिजाज में एक फ़र्क है। दूसरा जो यूनानी में जैसे कहा गया है सुए मिजाज, अब सुए मिजाज से एनालोगस कंसेप्ट जो आयुर्वेद में है यानी उससे फंक्शनली सिमिलर जो कंसेप्ट है वो विकृति का है, लेकिन सुए मिजाज का कंसेप्ट इंटायरली डिफरेंट है और विकृति का कंसेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। वजह यह है कि विकृति जो कही गई है वो खिलतों के कमी और ज्यादती की बुनियाद पर यानी क्षय और वृद्धि, क्षय यानी कम होना, वृद्धि यानी ज्यादा होना, उसकी बुनियाद पे वृद्धि और विकृति कही गई है जो विकृति है। जबकि सुए मिजाज जो है वो एक अलग चीज है, वो मुकाम के एतबार से कहा जाता है कि सुए मिजाज हार है, बारिद है, रतब है और सबसे अहम चीज है सुए मिजाज मुरक्कब मादी। ये कंसेप्ट आयुर्वेद में सीधे बयान ही नहीं किया गया है। तो फिर यहाँ पर एक किस्म का अलग अलग दोनों का एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आज मिजाज के ताल्लुक से जो सुए मिजाज है उसमें ये फ़र्क है। और एक फ़र्क है कि यूनानी में जो है वो जो खिलतों की तकसीम की गई है वो गैर तबई खिलतों की तकसीम है, यानी विकृत जो दोष है उनकी तकसीम यूनानी में है, जबकि आयुर्वेद में जो खिलतों की तकसीम की गई है वो उनकी तबई अक़साम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। खिलतों की 5-5 तकसीम हर खिल की आयुर्वेद में की गई है, जैसा कि वात का है प्राण, उदान, समान और अपान। पित्त के भी 5 है और कफ के भी 5 है और ये उनके फंक्शंस को जाहिर करते हैं, उसके मुकाम को जाहिर करते हैं। जैसे अपान वायु यानी वो एक लुम्बर प्लेक्सिस में रहने वाली तहरीक है, जबकि अगेन यहाँ पर सौदा से तहरीक नहीं होती यूनानी में जो तहरीक है वो सफरा से ही होगी। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। फिर इसमें बहस है, दोनों ही पैथीज में उसकी दलीलें अपनी अपनी तरीके से दी गई है। हम उस तरफ नहीं जाते, हमारा मकसद सिर्फ मवाजना करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये एक फ़र्क हो गया। ये तो फ़र्क था इनके समझ लो सुए मिजाज का। और अगला जो फ़र्क है वो उम्रों के एतबार से जो मिजाज कहे गए हैं फिर उसमें भी फ़र्क है। आयुर्वेद में उम्रों का मिजाज एक तो 3 उम्रों की स्टेज कही गई है, बालावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, चरक संहिता के अनुसार। फिर इनकी मजीद अकसाम जैसे बालावस्था की और मजीद 6 अकसाम काश्यप संहिता में हो जाती है, जबकि यूनानी में जो है वो उम्रों की 4 तकसीम है, आयुर्वेद में 3 ही तकसीम है चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता के मुताबिक। फिर इनके मिजाज में भी फ़र्क है। आयुर्वेद में बच्चों का जो मिजाज है यानी सीने नमू का जो मिजाज है वो कफज माना गया है और कफज यानी सर्द व तर मिजाज हो जाता है, जबकि यूनानी में सीने नमू यानी बाल अवस्था का जो मिजाज है वो गर्म व तर माना गया है। तो इंटायरली डिफरेंट ये बात हो जाती है, गर्म तर मिजाज बच्चों का और यूनानी के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से सर्द तर मिजाज। ये बड़ा बहुत ही खतरनाक किस्म का फ़र्क है। अगला जो मध्यम अवस्था है फिर उसकी एज का भी फ़र्क है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। बाल अवस्था जो है वो 1 से 30 साल, मध्यम अवस्था 30 से 60 साल और वृद्ध अवस्था यानी उम्र शखूखत जिसे हम कहेंगे वो जो है वो 60 से 100 साल इस तरीके से मानी गई है। जबकि यूनानी में आप जानते हैं सिने नमू 1 से 25 साल उसका मिजाज गर्मोत्तर, फिर सिने शबाब उसका मिजाज गर्म व खुश्क वो है 25 से 45 साल, फिर उसके बाद सिने कहूलत जिसका यानी जो है वो
45 से 65 साल माना गया है और उसका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क हो जाता है, और 65 के बाद मिजाज जो है वो सर्दतर माना गया है, जबकि आयुर्वेद में वृद्धावस्था का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है। दोनों ही उम्रों के जो तकसीम की गई है वहां पे कंसेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, सीने नमू का मिजाज यूनानी में गर्मोत्तर, जबकि आयुर्वेद में सर्दतर। बुढ़ापे का जो मिजाज है वो यूनानी में सर्दतर है, जबकि आयुर्वेद में सर्द व खुश्क है। सीने बाल्यावस्था जो कही गई है वो सीने शबाब और सीने कहूलत दोनों का एक किस्म से आमेजा कहिए, उसे एक किस्म की जमा कहिए, और उसका मिजाज जो है वो इंटायरली गर्म खुश्क माना गया है। इसलिए जो उम्र का मिजाज है वो भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो इस तरह मिजाजों में भी फ़र्क है। और जैसा कि मैंने कहा, इंसान का जो मिजाज है उसे प्रकृति कहा जाता है, जो दवा का मिजाज है उसे वीर्य और गुण में तकसीम किया गया है, हालांकि उसमें और मज़ीद चीज़ें हैं। इस तरह ये भी कंसेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। और जो सुए मिजाज है वो तो काफ़ी मुख्तलिफ है, ख़ासतौर से सुए मिजाज मुरक्कब मादी जब हम कहते हैं, वो कंसेप्ट आयुर्वेद में जो है वो बहुत ही अलग तरीके से बयान किया गया है। इस तरह इनमें काफ़ी फ़र्क है। मुझे ये चीज़ें शॉर्ट में कहनी है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी तो ये 3 ही उम्र तबिया हुए बाकी की चीज़ें भी मैं बयान करूँगा, लेकिन एक हिस्सा, ये अव्वल हिस्सा था इसका। उम्मीद करता हूँ जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये तेज़ी से कह रहा हूँ ये बात, आप इसे रुक रुक कर समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा सरदर्द होगा इससे, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप इन नज़रियात को समझिए, आयुर्वेद को भी समझिए, और किसी पैथी की तजलील मत कीजिए। कोई पैथी छोटी बड़ी नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह हक है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने उतारी है और उनका आपस में यही ताल्लुक़ है कि वो अल्लाह ने उतारी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा हाफिज़।